दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। नतीजों को देख करके हर कोई हैरान है, स्तब्ध है कि आखिर ये नतीजे ऐसे कैसे आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज इन परिणामों के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है दोस्तों, और इस मीटिंग में कई सारी चीजों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। और इस मीटिंग का नेतृत्व खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी मौजूद है और तमाम हाईकमान वहां पर मौजूद है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि भैया नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ब्रांड है उसकी वजह से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं हुआ जब 1984 में चुनाव हुआ था दोस्तों, जिसके बाद 533 सीटों में से 414 सीटें जीत मिली थी। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा सन 2025 का जो चुनाव लड़ा गया दोस्तों, इतना स्ट्राइक रेट अब बताया जा रहा है। जी हां, चिंतन मंथन में दोस्तों साफ तौर पर कहा गया है कि एक हफ्ते के भीतर पूरी जांच पड़ताल की टीम लगा दी गई है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा और सभी आंकड़ों पर सभी कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुख्ता सबूत के साथ जनता के सामने फिर से पेश कर दिया जाएगा। सबूत फिर से जनता के सामने रख दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। खबर देखिए जरा दोस्तों, खबर निकल करके आ रही है और खबर में लिखा गया है बिहार में जैसा बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वैसा तो हमारा 1984 में भी नहीं था। कांग्रेस को नहीं हो रहा यकीन। दोस्तों, यकीन कैसे कोई कर ले, कैसे कर ले? बीजेपी भले ही कुछ भी अलग राग अलाप रही हो, भले ही जेडीयू अलग राग अलाप रही हो, भले ही पैटर्न 10-10 हजार वाला सेट कर दिया गया हो, लेकिन दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या सच में ऐसा है? क्योंकि क्या पिटने वाले छात्र बीजेपी को वोट देंगे? क्या पिटने वाले छात्र एनडीए को वोट देंगे? पता नहीं, आप कहेंगे तो दे भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो छात्र पिटाई खा रहे हो, जो छात्रों के पेपर लीक हो जा रहे हो, वो एनडीए के साथ जाए। लेकिन सवाल है यहां पर दोस्तों, यही सवाल है कि किस तरीके से कहा जाता है कि सभी महिलाओं के वोट नीतीश बाबू के ऊपर चले गए, नीतीश बाबू की पार्टी के ऊपर चले गए। मतलब क्या यह संभव है कि सभी महिलाओं के वोट एक तरफा किसी एक पार्टी पर चले जाएगा? संभव ही नहीं है दोस्तों, असंभव, बिल्कुल असंभव। मतलब इसको माना ही नहीं जा सकता। जरा खबर में देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि 243 में से 202 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, यानी एनडीए ने जीता है। इसने राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को करारी हार कर दी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए परिणामों की जांच की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर यह बयान दिया है कि कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में से सिर्फ 6 ही एनडीए की लहर में अपनी जीत बचा पाए, जो कि विश्वास करना असंभव है। जी हां दोस्तों, विश्वास नहीं किया जा सकता। खबरों में लिखा जा रहा है कि ऐसा परिणाम अप्रत्याशित है, क्योंकि कभी ऐसा स्ट्राइक रेट रहा ही नहीं। 1984 में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं था जैसा इन चुनावों में बीजेपी का है। बीजेपी का 90% से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें इस तरीके से स्ट्राइक रेट आ सकता है, यानी कि दाल में काला है, या यूं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में तमाम चीजों पर चिंतन मंथन किए जा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता हाईकमान यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ठीक तरीके से चुनाव कराया गया। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जिस चुनाव में पहले ही पारदर्शिता ना दिखाई जाए तो वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कैसे किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यही बात कही, अजय माकन ने भी यही बात कही, केसी वेणुगोपाल साहब ने यही बातें कही, उसके बाद भूपेश बघेल साहब ने भी यही बातें कही, दिग्विजय सिंह ने भी यही बातें कही, और विपक्षी पार्टी के तमाम नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहे हैं। आप ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहे हैं मतलब समझ जाइए दोस्तों, ये सवाल हो गया है। और देखिए खबर में यह बताया जा रहा है, केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हमने इसकी जांच करने के लिए पूरी टीम बना ली है, डेटा का विश्लेषण होना चाहिए। बिहार भर में हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि अनियमितताएं हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम फॉर्म 17C मतदाता सूची देखेंगे और फिर तथ्यों पर डेटा के साथ आप सभी के सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों,
कार्यकर्ता डेटा इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और फिर से इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके जांच पड़ताल किया जाएगा और आप सभी के सामने डेटा को रख दिया जाएगा। यानी राहुल गांधी फिर से एक बड़ा खुलासा लेकर के आने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर के। दोस्तों बड़ी खबर है, एक तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए घटक दल ये मिल करके ये बताया जा रहा है कि भैया प्रचंड जीत हुई। अब जीत तो हुई है, खैर उसको मानिए। देखिए इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट दे दे, जो आंकड़े दे दे, वो मानना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से कि आप क्रिकेट के मैदान में हो और 1 रन से भी अगर आप हार जाएं तो हार तो हुई है। जिसके माथे पर सर के ऊपर जो ताज चढ़ जाए दोस्तों, वही असली विजेता कहलाता है, वही है सिकंदर। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि असली सिकंदर कौन है इस चुनाव का, कौन है असली बादशाह जिसके सर पर यह ताज रखा जाए। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों, भले ही एनडीए 202 सीटें जीत गई, लेकिन आज भी सवाल महागठबंधन की तरफ से पूछा जा रहा है कि यह निष्पक्ष चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके से कराया गया, यह पारदर्शिता चुनाव कितने पारदर्शिता तरीके से कराया गया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि स्ट्राइक रेट को लेकर के सोचिए, 1984 में इतना स्ट्राइक रेट कांग्रेस के उसमें भी नहीं था, जिस वक्त पूरे देश के अंदर रही थी कांग्रेस को लेकर के। सोचिए उस वक्त भी इतनी लहर नहीं बन पाई जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कर दिया। दोस्तों क्या लग रहा है कि आज के कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के बाद, इमरजेंसी मीटिंग के बाद, क्या लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद सच में खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं? क्या सच में ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को यह फिर से डेटा भेजा जाएगा और सवाल पूछा जाएगा बिहार चुनाव के जो कमियां सामने निकल करके आ रही हैं? दोस्तों कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों आप सभी के बीच में क्या कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है सच में बड़ा खुलासा होने जा रहा है? क्या लग रहा है कि चुनाव में बड़ा फेरबदल की जो है पूरी कवायदें शुरू हो चुकी हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? फिलहाल आप सभी के मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।